हर रोज पूरी जान लगाकर पुशअप्स करना, लेकिन महीनों तक उसी गिनती पर अटके रहना, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आज हम इसी दीवार को तोड़ने का तरीका समझने वाले हैं। होता है ना ऐसा, 10 पुशअप्स हो जाते हैं, शायद 20 भी, लेकिन उसके आगे बढ़ना जैसे नामुमकिन सा लगता है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है, वो ये है कि कमी कोशिश में नहीं है, बल्कि उस तरीके में है जिससे ट्रेनिंग की जा रही है। एक बार ये सीक्रेट समझ आ गया, तो पुशअप्स को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस आम समस्या की गहराई में उतरते हैं। ये एहसास कि हर दिन की मेहनत के बावजूद कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा है, ये सिर्फ एक गिनती का मामला नहीं है। ये उस पल की बात है जब बाहें जलने लगती हैं, चेस्ट जवाब दे देता है और दिमाग चीख चीख कर पूछता है कि आखिर इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा। ये एक फिजिकल और मेंटल प्लेटो है जहां इंसान फंसकर रह जाता है। अब चलिए देखते हैं कि जो सबसे पॉपुलर ट्रेनिंग का तरीका है, वो असल में हमारी तरक्की को रोक क्यों रहा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक ही नंबर के सेट दोहराते रहते हैं, जैसे 15 पुशअप्स के 5 सेट। ये सुनने में करने में बहुत व्यवस्थित और प्रोडक्टिव लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि इससे असली ताकत नहीं, बल्कि सिर्फ उसी गिनती को दोहराने का एक कंफर्ट जोन बन जाता है। इस तरह 20 या 100 तक पहुंचना नामुमकिन है। यहाँ जो मूल अंतर है उसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है आरामदायक दोहराव जो आपको बस मेंटेन रखता है, और दूसरी तरफ है असली फेलियर तक ट्रेनिंग जो शरीर को मजबूर करती है कि वो बदले, वो मजबूत बने। जब तक शरीर को उसकी लिमिट से आगे नहीं धकेला जाएगा, तब तक वो खुद को अपग्रेड करने की जरूरत महसूस ही नहीं करेगा। तो वो क्या सीक्रेट है जिसका इस्तेमाल एलीट कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स जबरदस्त ताकत बनाने के लिए करते हैं? इसे कहते हैं लैडर पुशअप मेथड। इसका सिद्धांत बहुत सरल लेकिन उतना ही असरदार है। सबसे मुश्किल से शुरू करो और बिना रुके बिना थके आसान की ओर बढ़ते जाओ, तब तक जब तक कि शरीर एक और रैप करने से साफ मना ना कर दे। चलिए अब देखते हैं कि ये थ्योरी असल में एक क्रूर लेकिन असरदार वर्कआउट में कैसे बदलती है। तो वर्कआउट का एक सेट कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले डिक्लाइन पुशअप से शुरू करें, यानी पैर किसी ऊंची सतह पर रखकर, और तब तक करें जब तक बाहें पूरी तरह जवाब न दे दें। फिर जीरो रेस्ट, बिना रुके तुरंत नॉर्मल पुशअप्स पर आ जाना है और फिर से फेलियर तक करना है। इसके बाद फिर बिना रुके इंक्लाइन पुशअप्स, यानी हाथ किसी ऊंची सतह पर रखकर, और आखिर में घुटनों के बल यानी नी पुशअप्स के साथ सेट को खत्म करना है। हर रैप में पूरी जान लगा देनी है। ये जो पूरा लैडर है, ये सिर्फ एक सेट है, और इस एक सेट को दिन में 2 से 3 बार करना है, हफ्ते में 3 से 4 दिन, बस इतना ही। यही वो तरीका है जो 10 पुशअप से 50 और फिर 100 तक ले जाएगा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तरीका काम क्यों करता है, और साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि ये अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है। लेकिन हाँ, इस तरीके की इंटेंसिटी को बिल्कुल भी कम मत आंकिएगा। सच तो ये है कि लगभग 99% लोग इसे पहले कुछ दिनों में ही छोड़ देते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेथड आपको आपके कंफर्ट जोन से मीलों दूर धकेलता है, उस जगह पर जहां मांसपेशियां रुकने की भीख मांग रही होती हैं। ये कमजोरी को बहुत तेजी से सामने लाता है, लेकिन असली ग्रोथ भी तो वहीं से शुरू होती है। देखिए, ये तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि ये एक साथ 3 चीजों को ट्रेन करता है: ताकत, सहन शक्ति और रिकवरी। जब आप फेलियर तक जाते हैं तो मैक्सिमम मसल फाइबर एक्टिवेट होते हैं। बिना आराम के शरीर को थकान से लड़ना पड़ता है और नर्वस सिस्टम इस स्ट्रेस में ढलना सीखता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बिना सोचे समझे बस दोहराते रहने की आदत को छोड़कर एक मकसद के साथ इंटेंस ट्रेनिंग की तरफ बढ़ना होगा। यही वो कठिन रास्ता है जो उस लेवल की ग्रोथ को अनलॉक करता है जिसे ज्यादातर लोग कभी हासिल ही नहीं कर पाते। ये कोई फैंसी तरीका नहीं है, बस क्रूर और प्रभावी है। तो सवाल अब ये है, क्या पुरानी आरामदायक आदतों को छोड़कर एक ऐसी चुनौती को अपनाने का समय